नमस्कार दोस्तों। डेट 19 जनवरी से ऑनलाइन पामिस्ट्री कोर्स बैच सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट हो तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 9324780747। और जो पिछला बैच था उसके फीडबैक भी वन बाय वन मैंने डाल दिए, तीन तो फीडबैक डाल दिए सरकार पामिस्ट्री चैनल पर। वो आप देखिए, आपको ट्रस्ट बैठेगा कि किस तरह का कोर्स बना है, डिटेल में कोर्स बना है। और सीखने के बाद आप इससे अर्न भी कर सकते हो, इतना डिटेल में ये कोर्स बनाया हुआ है। अब जिस व्यक्ति का हम पाम एनालिसिस कर रहे हैं, ये एक फीमेल पाम है और इनकी आयु केवल 20 साल की है, 20 साल और 4 महीने की। और ये इतनी स्पीड में फोटोग्राफी हुई है कि कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता पड़ी। जिस दिन इनको पढ़ाई के लिए विदेश जाना था वो एक दिन में फोटोग्राफी हुई है। तो चाहिए वैसी क्वालिटी तो नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ दिख रहा है इस हाथ में। तो मैं सारी वस्तुएं बताने की कोशिश करूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और बैठे बैठे काम करने की इनकी इच्छा शक्ति होती है। अंगूठा मुड़ रहा है, फैलेंज तो कट गया है, तो फर्स्ट फैलेंज नुकीला है कि नहीं वो पता नहीं चल रहा, पर अंगूठा बैंड हो रहा है। तो इसका मतलब मित्रतापूर्ण व्यवहार, चुटकी बजाकर दोस्ती कर लेना और अच्छा खासा समय मित्रता में यानी दोस्तों में गुजारना है, ये इनकी मानसिकता होती है और ये जीवन भर चलती है। सेकेंड फैलेंज व्यवस्थित या लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाएंगे। और मानसल मध्यम है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम कॉम्प्रोमाइज़ नेचर के होंगे। कभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कभी कभी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखेंगे। उंगलियां हाथ के मुकाबले मुझे छोटी ही लग रही है, पर फैलेंज बड़े बड़े हैं, तो एनालिटिकल पर्सनालिटी होंगे, पर फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और सूर्य की उंगली भी बड़ी है, तो ये हिम्मती स्वभाव देती है व्यक्ति को। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और जब ये उंगली थोड़ी सी भी अलग होके चले तो ऐसे लोगों की जो सोच होती है वो आप और हमसे कंप्लीट डिफरेंट होती है। चाहे वो राजनीतिक हो, पढ़ाई की हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर दृष्टि में इनका दृष्टिकोण अलग होता है। और कभी कभी तो इतनी डिफरेंट बात बता देते कि हम आश्चर्यचकित होते कि व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच सकता है। अभी इंक लगे पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर नाड़िका रेखा में ही बनने वाली फिश साइन है, देखिए क्लियर कट। इस तरह की साइन हो तो ये एक तरह का बाय प्रोडक्ट ही समझो। इनके सन माउंट पे भी काफ़ी अच्छी साइन है, तो ये एक तरह का बाय प्रोडक्ट है बुध पर। इसमें इनमें बिजनेस सेंस काफ़ी पावरफुल होता है। और बुध पर्वत पर बहुत सारी लाइन है, तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, दो चार भाषाओं के जानकार होता है। बिजनेस सेंस तो ऑलरेडी नाड़िका रेखा में ही फिश लाइन है, तो ये तो गुण बचपन से ही होगा बिजनेस सेंस का। तो ये सारे गुण, और व्यक्ति को ये लाइनें सुंदरता भी देती है। सन माउंट पर ही डायरेक्ट चलते हैं। सन माउंट पर बहुत सारी साइनें हैं, एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर क्लियर कट है,
एक यहाँ पर है, ये ऑलरेडी रिपीट हो गई, ये पहले दिखा चुका हूँ मैं। ये एक और, ये सन लाइन के ऊपर ही छोटी सी बनी हुई है। सन लाइन से टच है, इतना छोटा कर्सर भी नहीं चल रहा है, ये इस तरह से बनी हुई है। एक यहाँ पर है और एक काफ़ी अच्छी साइन यहाँ पर है। तो जीवन में समृद्धि तो इनकी अच्छी खासी रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग बेसिक नॉलेज के कारण इनसे पूछ पूछ कर काम करते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत हल्का दबा हुआ है, अब ये हाथ ऐसा रखने से है कि नहीं, पर 99% हल्का सा दबा हुआ है, तो थोड़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जीवन में। और फ्लैट होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी धन रेखा में कोई खराबी नहीं है। जुपिटर माउंट पे मैंने बहुत सारे फोटो देखने की कोशिश की, खाली केवल इधर से थोड़ा सा उभार है। मैं उपाय दे दूंगा, हल्की सी पारिवारिक समस्याएं इनको रहेगी। सर में जोर से लगा होगा बचपन में तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर अगर लगा नहीं होगा तो हल्की हल्की पारिवारिक समस्याएं जरूर रहेगी, क्योंकि एक पार्ट यहाँ से उभार है। बाकी जुपिटर माउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू चलने वाली, ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती। बहुत सारे स्क्वायर है, तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। मल्टीपल इनकम की लाइन है, 1 2 3 4, ऐसे लोग, ये 5, ऐसे लोग पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी, धार्मिकता और मल्टीपल इनकम के स्रोत बनते हैं इनके जीवन में। और साइने तो मजबूत है ही है। अंदरूनी मंगल इतना अच्छा नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो ऐसे लोग जब 35 के आसपास आते हैं तो कोई ना कोई थायराइड है या ब्लड प्रेशर है या शुगर है, कोई ना कोई ऐसी बीमारी आती है जिसमें हमें डेली दवाई लेनी पड़ती है, और आम लोगों से थोड़ी शारीरिक क्षमता कम रहती है, पर रेगुलर जीवन जीने में कोई तकलीफ नहीं आती। आसानी से, मैंने 90 साल वालों को आसानी से अपना दैनिक कार्य करते देखा हुआ है। और ये स्टार यहाँ पर लग रहा है, और ये स्टार अगर होगा तो एकर्स में जमीन की प्राप्ति होगी। एकर्स में इंडिविजुअल स्टार है, किसी मंगल रेखा पर नहीं है। और क्लियर कट स्टार है, कोई किंतु परंतु उसमें है ही नहीं। भारी मंगल भी उत्तम है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये 100% फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम है। ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट होता ही है, और ये 20 साल में ही पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहे, और एक ही दिन में फोटोग्राफी हुई है। यहाँ पर ट्रायंगल भी है,
ये व्यक्ति को कवि बनाता है, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक यहाँ पर भी ट्रायंगल है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो ये विदेश सेटलमेंट का ही पाम है। और जीवन रेखा से देखिए बहुत सारी शाखाएं चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो ये 100% विदेश सेटलमेंट का पाम है। और चंद्र पर्वत भी पावरफुल है। तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलेंगे। अगर ये शनि पर्वत दबा होगा तो इंटरेस्ट पे करना होगा, काम डीले होंगे, होंगे जरूर पर डीले होंगे, एक बार में नहीं होते। और हार्ड वर्क, लाइफ में हार्ड वर्क होता है। अब मैं जीवन रेखा पर जाने के पहले, मैं हृदय रेखा, इनमें डिवाइडेशन जरूर है, पर एक लाइन पूरी होने के पहले दूसरी लाइन चालू हो रही है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता, यानी एक पूरी होने के पहले ही दूसरी आ जाती है। बदलाव भरपूर आएंगे इनके जीवन में। घर बदलना, शहर बदलना, ये सारे बदलाव, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना, जॉब बदलना, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। पर एक लाइन पूरी होने के पहले दूसरी स्टार्ट हो रही है, तो कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हृदय रेखा देखे तो बहुत सारी लाइनें नीचे जा रही है। ऐसे लोग सेवा भावी होते हैं, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। और ये जो लाइन है हृदय रेखा, वो पूरी जुपिटर से निकलती है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक होते हैं, किसी का 100 रुपये भी बाकी होंगे तो देकर आएंगे। बाकी हृदय रेखा एंड में जाके थोड़ी सी डबल हो रही है, बहुत बुढ़ापे में हो रही है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइनें रहती है। और ये लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। हाँ, माइंड लाइन थोड़ी सी दबाव में है, ये प्रेशर बना के रखेगी, ये यहाँ तक। एज 45-48 तक काफ़ी दबाव लग रहा है। इस माइंड लाइन को देखने के लिए और कोई फोटोग्राफ हो तो देखिए, दबाव ऑलरेडी है ही है। तो थोड़ा सा कमर से रिलेटेड मैं इनको सलाह दूंगा, ऑलवेज जिम जॉइंट करें। मंगल अच्छा नहीं है, पर जिम जॉइंट करे तो कमर का ऑलवेज एक्सरसाइज करे या योग करे। जो कमर से रिलेटेड, इनको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी माइंड लाइन ज़रूरत से ज़्यादा दबाव में है। इस तरह की माइंड लाइन प्रेशर भी देती है जीवन में और दबाव भी देती है, कमर से रिलेटेड इशू भी देती है। तो केवल मेरी इतनी सलाह है कि किसी भी तरह अपनी कमर को एक्सरसाइज करके या योग करके मजबूत रखें। बस इस हाथ में यही एक माइनस पॉइंट है, दूसरा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और माइंड लाइन थोड़ी छोटी है, तो थोड़ा सा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। गुस्से की देर लाइनें यहाँ पर भी है। और चिंतित रेखाएं यहाँ पर भी है। अब जीवन रेखा पर चले तो शादी इनकी 31 में, ये शादी की रेखा है। ये रेखा यहाँ पर क्लियर कट शो हो रही है। तो 99.99% 31 में इनकी शादी होगी। फिर ये 32 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी। एक 34 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ होगी। और 33 के आसपास एक और राहु रेखा काटेगी इनको। और ऐसी छोटी छोटी राहु रेखाएं तो इनको कंटिन्यू चलेगी, मैं जो बड़ी है वही बता रहा हूँ। और एक 37 में राहु रेखा काटेगी और 41 में लास्ट बदलाव इनके जीवन में आएगा। यहाँ तक बदलाव आते रहेंगे इनके जीवन में।
और ये जो छोटी छोटी राहु रेखा है ये इनको परेशान करती रहेगी, पर बहुत जिस कंट्री में जा रहे अगर वहाँ सेटल हुए तो इस तरह की राहु रेखाओं का कोई खास असर भी नहीं होगा इनको। और उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा नहीं है इनके हाथ में कि जिसका मैं जिक्र करूं। ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं है, ठीक है, छोटी छोटी वो आदत पड़ चुकी होगी, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी राहु रेखाएं नहीं है। और बहुत सारे ऑफशूट है, बुढ़ापे में तो और ज़्यादा ऑफशूट है, आफ्टर 45 46 बहुत ज़्यादा। तो उत्तम विकास है इनके जीवन में, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सारे बड़े बड़े ऑफशूट है, ये स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, और ये एज होगी लगभग 45 के आसपास से। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे बुढ़ापे में, बहुत ज़्यादा, और यात्रा भी भरपूर रहेगी जीवन में। और धन रेखा पर ऐसे कोई बड़े कट नहीं है, एक छोटा सा कट 31 के आसपास हो सकता है, ये शादी का खर्चा। एक छोटा सा कट 34 और 35 के आसपास है। ये एक कट 41 42 में है, बाकी के सारे इन्वेस्टमेंट के कट है, और इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा जीवन में, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। और धन रेखा में भी देखें तो ऐसी कोई मेजर खराबी है ही नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धन रेखा स्ट्रांग होती जा रही है, और बहुत स्ट्रांग, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो ऐसी कमज़ोर भी नहीं है, कहीं सूजन भरी भी नहीं है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक रूप से तो ये काफ़ी उन्नत पाम है, आर्थिक समृद्धि अच्छी रहेगी, केवल माइंड पर और कमर पर दबाव रहेगा बस। इसको और छोटी छोटी राहु रेखाएं 3 4 महीने का कोई ना कोई छोटा मोटा पेन देगी बस। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।